हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन फीवर में। आज हम जानेंगे 16 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स के सारे सवाल। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के करंट अफेयर्स के सेशन की तरफ। हमारा आज का पहला सवाल, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किन दो खिलाड़ियों को चुना गया है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो खिलाड़ियों को चुना गया है वो उनमें है शकीब उल हसन और स्टेफनी टेलर। ये हैं दोस्तों जिन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, जिसमें पहले हैं बांग्लादेश के खिलाड़ी शकीब उल हसन और दूसरी हैं वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी स्टेफनी टेलर। तो अब थोड़ी सी बात हम आईसीसी के बारे में कर लेते हैं। आईसीसी का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 15 जून 1909 को हुआ था। इसके जो अभी चेयरमैन है वो है बार्कले और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे जो मनाया जाता है वो 13 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, भारत के कितने हवाई अड्डों को स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में शामिल किया गया है? तो भारत के 4 हवाई अड्डों को स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में शामिल किया गया है, जिनमें है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब हम दुनिया के टॉप 3 एयरपोर्ट देख लेते हैं, जिसमें है दोहे का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टोक्यो का हनेदा एयरपोर्ट और सिंगापुर का चंगी एयरपोर्ट। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, बंगस आवाम मेला कहां मनाया गया है? तो बंगस आवाम मेला जो मनाया गया है वो है जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले की बंगस घाटी में बंगस आवाम मेले का उद्घाटन किया गया और इस मेले का उद्घाटन किया यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, यूएस इनोवेशन अवार्ड किस इंडियन ग्रुप ने जीता है? तो यूएस इनोवेशन अवार्ड जिस इंडियन ग्रुप द्वारा जीता गया है उसका नाम है सॉफ्टवॉर्थी। तो सॉफ्टवॉर्थी को यूएस इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनको इनकी परियोजना स्टॉकिस्ट मॉडलिंग, डिजाइन सिमुलेशन और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के लिए दिया गया है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो मणिपुर के जो नए राज्यपाल बने हैं वो है गंगा प्रसाद। तो गंगा प्रसाद को मणिपुर का नया राज्यपाल बनाया गया है। अब मणिपुर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मणिपुर का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 21 जनवरी 1972 को हुआ था। इसकी जो कैपिटल है वो इम्फाल है और इसके जो अभी सीएम है वो है एन बीरेन सिंह। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो है केबुल लामझाओ नेशनल पार्क, जो देश का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क भी है। अब इम्पोर्टेंट डैम की बात करते हैं। यहाँ पर है तिपाईमुख डैम जो बराक नदी के ऊपर बना हुआ है। और इम्पोर्टेंट डांस की बात करें
तो वो है थांग ता। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, तमिलनाडु ने किस देश से बसों की खरीद पर समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी है? तो तमिलनाडु ने जिस देश से बसों की खरीद पर मंजूरी दी है वो है जर्मनी। तो तमिलनाडु ने जर्मनी से बसों की खरीद पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब थोड़ी सी जानकारी तमिलनाडु के बारे में ले लेते हैं। तमिलनाडु का जो फॉर्मेशन होता है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसकी जो कैपिटल है वो चेन्नई है। यहाँ के जो सीएम है वो M.K. स्टेलिन है और यहाँ के जो गवर्नर है वो है बनवारीलाल पुरोहित। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो पार्क है वो है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और मुकुर्थी नेशनल पार्क। अब इंपॉर्टेंट डैम की बात करते हैं। तो यहाँ पर है वेंगई डैम, कृष्णागिरी डैम, अमरावती डैम और पेरियार डैम। इंपॉर्टेंट डांस में आता है यहाँ पर भरतनाट्यम। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, वार्षिक घुड़दौड़ उत्सव किस राज्य में कराया गया है? तो वार्षिक घुड़दौड़ उत्सव जिस राज्य में कराया गया है उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में ही वार्षिक घुड़दौड़ उत्सव का भी शुभारंभ कराया गया है और ये उत्सव जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के लाल ड्रामन में घास के मैदानों में शुरू कराया गया है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, मणिपुर ने चक हाओ नामक चावल की किस्म किस देश को भेजी है? तो मणिपुर ने अपने चक हाओ नामक चावल की जो किस्म भेजी है वो यूरोप को भेजी है। तो मणिपुर ने चक हाओ नामक अपने चावल को यूरोप को निर्यात किया है। ठीक है, अब मणिपुर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है। यहाँ के सीएम है N वीरेंद्र सिंह, गवर्नर है गंगा प्रसाद और यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं 2 और राज्यसभा की सीटें हैं 1। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, आरबीआई ने सहकारी रोबो बैंक यूए पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई ने सहकारी रोबो बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है और ये जुर्माना आरबीआई ने बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत लगाया है। अब आरबीआई के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आरबीआई का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसके जो भी हेड हैं वो है शक्तिकांत दास और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, 3 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली चौथी आईटी कंपनी कौन सी बनी? तो 3 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली चौथी आईटी कंपनी का नाम है HCL। तो HCL आईटी कंपनी 3 लाख करोड़ तक पहुंचने वाली चौथी कंपनी बन गई है और इससे पहले TCS, विप्रो, इन्फोसिस कंपनियां ये कीर्तिमान रच चुकी हैं। ठीक है, अब HCL के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। HCL का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 11 अगस्त 1976 को हुआ था। इसके जो सीईओ हैं अभी वो C विजय कुमार है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा पे है। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, हॉनर फर्स्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हॉनर फर्स्ट शुरू किया गया है इंडियन नेवी द्वारा। तो इंडियन नेवी द्वारा
हॉनर फर्स्ट की शुरुआत की गई है और इस शुरुआत के लिए नेवी ने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इंडियन बैंक के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 2018 में हुआ था। इसके जो MD और CEO हैं वो है भी वी वेदनाथन और इसका जो अभी हेडक्वार्टर है वो मुंबई पे है। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया है वो वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। तो वेंकैया नायडू द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, किस देश ने गजनवी मिसाइल का परीक्षण किया है? तो गजनवी मिसाइल का परीक्षण जिस देश द्वारा किया गया है उसका नाम है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान द्वारा गजनवी मिसाइल का परीक्षण किया गया है और इस मिसाइल की जो रेंज है वो 290 किलोमीटर की है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, उन्मुख चंद जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है वो किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो उन्मुख चंद जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है वो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। ये हैं उन्मुख चंद जिन्होंने हाल ही में अंडर-19 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, SCO की कृषि मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया? तो SCO की कृषि मंत्रियों की बैठक में जिन्होंने भाग लिया है उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। तो हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने SCO की कृषि मंत्री की बैठक में भाग लिया और इस बैठक का जो आयोजन कराया गया था वो दुशांबे में तजाकिस्तान द्वारा किया गया था। अब SCO के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। SCO का जो फॉर्मेशन हुआ था 15 जून 2001 को हुआ था और इसका जो अभी हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है और इसके जो अभी मेंबर कंट्री हैं वो है चीन, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, PM ने प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान को कितनी राशि आवंटित की है? तो PM ने प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान को 100 लाख करोड़ की राशि आवंटित की है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, स्वतंत्रता दिवस 2021 पर कितने वीरता पुरस्कार दिए गए? तो स्वतंत्रता दिवस 2021 पर 153 वीरता पुरस्कार दिए गए। ठीक है, और इस पुरस्कार में सभी फोर्सेस शामिल थी। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, सरकार द्वारा प्लास्टिक पर कब से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा? तो सरकार द्वारा प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध
1 जुलाई 2022 से लगाया जाएगा। तो सरकार 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देगी। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, किस राज्य द्वारा ई फसल पहल शुरू की गई है? तो ई फसल पहल जो शुरू की गई है वो महाराष्ट्र द्वारा शुरू की गई है। तो महाराष्ट्र ने ई फसल पहल शुरू की है और इस पहल को सबसे पहले 2 जिलों में शुरू किया जाएगा। अब महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ के जो सीएम है वो उद्धव ठाकरे, यहाँ की जो कैपिटल है वो है मुंबई, यहाँ के जो अभी गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं उनमें है पेंच जवाहरलाल नेहरू पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और ताडोबा नेशनल पार्क। और इम्पोर्टेंट डैम की बात करें तो यहाँ पर है उज्जैनी डैम, कोयना डैम और जयकवाड़ी डैम। और इम्पोर्टेंट डांस की बात करें तो यहाँ पर होते हैं लावणी, नकटा और कोली। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, भारत में कितनी नई रामसर साइट्स को जोड़ा गया है? तो भारत में 4 नई रामसर साइट्स को जोड़ा गया है। ठीक है, और अब भारत के पास कुल 46 रामसर साइट्स हो गई हैं। तो अभी हाल ही में जिन रामसर साइट्स को जोड़ा गया है उनमें है गुजरात की थोल और वाधवाना और हरियाणा की सुल्तानपुर और भिंडवासा। ठीक है, और रामसर कन्वेंशन की जो शुरुआत हुई थी वो ईरान के शहर रामसर से 1971 में हुई थी। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का लास्ट सवाल, सोनचिड़िया नामक लोगो किसने लॉन्च किया है? तो सोनचिड़िया नामक लोगो जो लॉन्च किया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने आज के ब्रेन ओपनिंग फैक्ट की तरफ। तो आज का जो हमारा ब्रेन ओपनिंग फैक्ट है वो सऊदी अरब के बारे में है। दोस्तों, सऊदी अरब दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर एक भी नदी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर्स का सेशन पसंद आया तो आप इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे कल करंट अफेयर्स के नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।